अस्सलाम वालेकुम, मैं वली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो हम देखेंगे आज की क्लास में, विच इज़ 3D इफ़ेक्ट्स। ये CS3 में पहली मरतबा आए हैं इलस्ट्रेटर में। उसके बाद के जितने भी वर्जन हैं उसमें आपको इलस्ट्रेटर में ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। 3D ऑब्जेक्ट का 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी ऐसी शेप जिसकी विड्थ भी हो, हाइट भी हो और Z एक्सिस यानी उसकी डेप्थ या थिकनेस भी हो। तो जो भी ऐसी चीज़ जो 3D लुक में होती है, बेसिकली आपका जो इलस्ट्रेटर है वो एक 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक 2D सॉफ्टवेयर है। अभी तक हमने जो भी काम किए वो हम या तो विड्थ पे काम कर रहे थे या हाइट पे काम कर रहे थे। अभी तक हमने जो है वो डेप्थ पे काम नहीं किया। डेप्थ बनाई भी है तो आप शेडो से बना सकते हैं, शेड से बना सकते हैं, लेकिन एक 3D ऑब्जेक्ट आप नहीं क्रिएट कर सकते। तो वो 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। कोई पूरा ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें, आप किसी का फेस बनाना चाहें 3D फेस, या कोई आप चेयर बनाना चाहें, या आप कुछ और ऐसी चीज़ बनाना चाहें, हर तरह की चीज़ इस पर नहीं बन सकती। ये एक 3D सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें जो 3D में यूज़ होने वाले ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो हम आज देखेंगे। 3 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ एक्सक्लूड एंड बिवेर, सेकेंड वन इज़ रोटेट एंड थर्ड वन इज़ रिवॉल्व। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे रोटेट का इफेक्ट क्यों दिया गया। बेसिकली हम जब अभी काम कर रहे थे, अभी तक हमने जो काम किया इलस्ट्रेटर में, हमने उसमें जो रोटेट का ऑप्शन है, मतलब हम एक शेप बनाते हैं और रोटेट कर लेते हैं, तो वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन 3D में रोटेट का क्या मतलब है, तो रोटेट समझाने के लिए देखिए मेरे पास ये एक एनवलप है। अभी तक जो आप इलस्ट्रेटर में रोटेशन कर रहे थे वो रोटेशन थी इस तरह की। आप सिर्फ जो भी शेप थी आप उसको या तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से, यानी Y एक्सिस पे घुमाना है या X एक्सिस पे घुमाना है, ऐसे अभी तक आपने इलस्ट्रेटर में कुछ भी नहीं रोटेट किया होगा। तो एक ये वाली रोटेशन जो आपकी नॉर्मल है इलस्ट्रेटर में, अगर आपको ये वाली यानी Y एक्सिस पे रोटेशन या X एक्सिस पे रोटेशन करनी है, तो फिर आप उसके लिए ये जो इफेक्ट है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो लगाना पड़ेगा। ये तीनों तरह की रोटेशन करेगा। आपको Z एक्सिस रोटेशन भी देगा, आपको Y एक्सिस रोटेशन भी देगा और आपको X एक्सिस रोटेशन भी देगा। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं रोटेशन किस तरह से काम करता है। रोटेट करने के लिए मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये क्योंकि वेक्टर फिल्टर्स हैं तो आप इसको टेक्स्ट पे या शेप्स पे या लाइंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप कर लिया, ठीक है, और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लें। इसी तरह से मैंने एक स्टार यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो ये शेप है और वो टेक्स्ट है, इसको भी मैंने कलर चेंज कर लिया। अभी तक आप रोटेट जो पहले कर रहे थे, तो आप किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, सिर्फ इसको आप Z एक्सिस पे इस तरह से घुमा सकते हैं अभी रोटेट करने के लिए। लेकिन कभी आपको कुछ ऐसा करना पड़े कि आप चाहते हैं कि मैं इसको हम ऐसे रोटेट कर सकें या हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। सही, अभी तो हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये Z एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ये वाला आपका X एक्सिस पे रोटेशन है और ये Y एक्सिस की रोटेशन है। यानी आप चाहते हैं हीरो जो इस तरह से रोटेट हो जाए या हीरो इस तरह से रोटेट हो जाए, सही है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपका जो 3D रोटेशन है वो आपकी हेल्प करता है इस तरह की रोटेशन करने के लिए। तो आप इफेक्ट में जाएंगे, 3D में जाएंगे और यहाँ से आके आप रोटेट लगा देंगे, सही है। रोटेट का अपना एक इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस में देखिए बहुत आसान सा इंटरफेस है। मैं प्रीव्यू पे चेक लगाता हूँ ताकि जो भी काम मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जो भी रोटेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, वो मुझे यहाँ लाइव नजर आए। तो आप प्रीव्यू पे यहाँ पे चेक लगाएंगे। इन फिल्टर्स के लिए थोड़ी सी आपकी रैम और प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, वरना ये हैंग करेंगे बहुत ज़्यादा, सही है। तो वैसे पूरे ऑल ओवर इलस्ट्रेटर को भी आपका रैम थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। वेक्टर सॉफ्टवेयर है, हैवी होते हैं, इनकी फाइल साइजिंग जो है थोड़ी हैवी होती है, तो इसलिए मैंने देखिए प्रीव्यू पे चेक लगाया। ये वाला जो साइड है जो आपको कलर नजर आ रहा है, ये आपकी फ्रंट साइड है। से आप चाहते हैं ये ऐसे मूव कर दें। जैसे जैसे आप इस बॉक्स को मूव करेंगे वैसे वैसे जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने जो शेप बनाई हुई है, वो भी वैसे ही रोटेट करेगा, ठीक है। मैंने इसको ऐसे रख दिया। अच्छा, सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है पोजीशन का। तो यहाँ पे आपको कुछ प्री सेट पोजिशन दी हुई है कि आप फ्रंट से दिखाना चाहते हैं, आप इसको लेफ्ट से दिखाना चाहते हैं। अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट 2D है तो लेफ्ट से कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक पेपर जैसा अगर आप पेपर को साइड से देखें तो आपको बिल्कुल एक फ्लैट लाइन नजर आएगी सिर्फ। तो वो लाइन यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 3D नहीं है, वो 2D है।
तो जब हम उसको बिल्कुल ऐसे रख देंगे तो बिल्कुल एक कार्ड जैसा एक लाइन को साइड से आप देखें तो कुछ भी नहीं नजर आता, तो इसलिए लेफ्ट से आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, ना राइट से नजर आएगा। सही, देन आप ऑफ एक्सिस फ्रंट रख देंगे तो इस तरह से, मतलब डिफरेंट आपको फिक्स पोजीशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से रख दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कोई रोटेशन के एंगल्स ये पता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। पहला वाला एंगल है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। ये आपके लिए आसानी, जैसे आप एबीसीडी में पढ़ते हैं, एक्स पहले आता है, वाई पहले। यहाँ से आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से वैल्यूज के हिसाब से कि आप चाहते हो कि ये जेड एक्सिस से थोड़ा सा ऐसे रोटेट करें, आप चाहते हो वाई एक्सिस से थोड़ा सा ऐसे रोटेट करें। मैं इसको देखें फ्रंट पे रखता हूँ जैसे हमने था, तो देखें अगर मैंने आपको बताया कि ऐसे वाली रोटेशन यानी एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है, तो ये एक्स एक्सिस की रोटेशन है, इस तरह से रोटेट करेगा एक्स एक्सिस। और इसी तरह से अगर मुझे वाई एक्सिस की रोटेशन चाहिए तो और मैं वाई एक्सिस पे रोटेट करता हूँ तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, एंड अगेन मैं फ्रंट करता हूँ, जेड एक्सिस पे रोटेट करूंगा तो वो नॉर्मल रोटेशन जैसे आप बाहर कर रहे थे वही वाली रोटेशन, क्योंकि वो भी किसी ना किसी एक्सिस की रोटेशन होती है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस के नाम से आपको देकर अप्लाई करवाएगी। ठीक है, सो मैं इसको फ्रंट करता हूँ और मैंने मैनुअली यहाँ से अप्लाई कर दी, या मैं यहाँ से टॉप जो आइसोमेट्रिक टॉप है वो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से आइसोमेट्रिक टॉप मैंने अप्लाई किया, तो इस तरह से आ रहा है। और उसको मैं थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से उठा के इसको ऐसे कर। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिखाया था, बल्कि मैं ओके करता हूँ, देखें यहाँ से अप्लाई हो गया। ऐसा ही इफेक्ट मैं इस स्टार पे लगाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, देखें दो तरीके हैं। या तो आपने जो लास्ट इफेक्ट लगाया हुआ होता है वो यहाँ बिल्कुल ऊपर आ रहा होता है, अप्लाई रोटेट। सही, अगर आप चाहते हैं रोटेट के ऑप्शंस एक्टिव हो तो यहाँ पे इस रोटेट पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल आपके सामने आएगा जिसको मैं एडिट कर रहा था। अगर आप चाहते हैं बस जो ये हीरो पे मैंने जैसा इफेक्ट लगाया वही इस स्टार पे भी लगे, तो आप इफेक्ट में जाएंगे और अप्लाई रोटेट डायरेक्टली इसी पे क्लिक कर दें, तो ये स्टार भी वैसे ही बन जाएगा जैसे आपने इसके ऊपर लगाया। सही है। अच्छा, कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, आप चाहते हैं इसके जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर कॉपी हो जाए, या आपने कहा यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट लिखता हूँ, इसके ऊपर भी जैसा मैंने हीरो पे इफेक्ट लगाया वैसा ही आ जाए, तो ये तो देखें तब आएगा जब आपने अभी अभी इफेक्ट अप्लाई किया और फिर आप देन उसी वक्त आप अप्लाई करें किसी दूसरे टेक्स्ट पे। लेकिन अगर मैंने ये अप्लाई करने के बाद फिर मैंने किसी और ऑब्जेक्ट पे मैंने कोई और फिल्टर लगा दिया, सपोज मैं यहाँ से जाके इसको ब्लर कर देता हूँ, यहाँ से गाउशन ब्लर लगा दिया मैंने इसके ऊपर, तो इफेक्ट किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर लास्ट इफेक्ट मैंने क्योंकि गाउशन ब्लर लगाया, यहाँ पे गाउशन ब्लर लगाया, मैं इस पाकिस्तान पे ये वाला इफेक्ट कैसे कॉपी करूँ। ठीक है, आपके इलस्ट्रेटर में एक और पैनल होता है जिसका नाम है ग्राफिक्स स्टाइल पैनल। इस पैनल का सिर्फ इतना काम है, कुछ भी नहीं करता पैनल, सिर्फ इसका काम है कि आपके इफेक्ट्स को, कोई भी इफेक्ट आपने यहाँ से लगाया है उसको सेव करके रखेगा और जिस वक्त भी आप चाहें उसको किसी और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करवा सकते हैं। ना आपका आई ड्रॉपर कॉपी कर सकता है, ना आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर मैं इस पे दोबारा से रोटेशन लगाता हूँ तो ये वो वाली रोटेशन नहीं है कि जो आपने लास्ट टाइम अप्लाई करवाई है, ये अपनी जो जीरो से स्टार्ट करेगा, जैसे हीरो के लिए उसने स्टार्ट किया था ये वाला बॉक्स, वो वैसे ही आएगा। अब मुझे बिल्कुल हीरो जैसा ही इसको लिखना है, तो क्या करेंगे, तो आपको अपना जो भी स्टाइल आप बना रहे हैं उसको आप यहाँ विंडो में जाएंगे, ग्राफिक स्टाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल पैनल है, यहाँ पे पहले से बहुत सारे स्टाइल्स बने होते हैं बट हमें अपना स्टाइल बना के सेव करना है। ये सब इफेक्ट सेव हुए हैं यहाँ से इसकी अपनी लाइब्रेरीज भी, लेकिन मुझे अपना ये जो स्टाइल मैंने बनाया है इसको सेव करना है। तो सिंपल देखें, इसको सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके आप ग्राफिक स्टाइल में ड्रॉप कर दें। कोई सेटिंग जिसकी नहीं होती, आप डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ नाम पूछेगा और कोई सेटिंग नहीं है। तो मैंने इसका नाम दे दिया आइसो टॉप रोटेट, ओके किया। अब देखिए मैं पाकिस्तान को भी जैसा बनाना चाहता हूँ, तो मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया और इसकी रोटेशन अप्लाई कर दी। तो इस तरह से पाकिस्तान भी सेम उसी रोटेशन में आ गया जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ। तो कभी भी आपको कोई भी इफेक्ट, जैसे ये स्टार है, इसका मैंने इफेक्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ न्यू पे क्लिक कर दें तो भी वो चीज़ सेव हो जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप अगर नहीं करना चाहते तो ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई और शेप बनाता हूँ, सही है। अच्छा, एक चीज़ देखें, कलर सेम आएंगे अगर आपके उसके फिल पे कलर अप्लाइड थे, क्योंकि वो सारे जितनी भी अपीयरेंस थी ना, ये इसकी हमने अपीयरेंस अप्लाई की हुई। तो टेक्स्ट में तो कोई आपके पास बाय डिफॉल्ट कलर वो डिटेक्ट नहीं करता जब तक आप फिल या स्ट्रोक ऐड नहीं करते, तो वो इसका कलर भी यहाँ से जाके चेंज कर देगा इफेक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेम इफेक्ट आ गया लेकिन उसने कलर भी सेम अप्लाई किया। अच्छा, अब देखें अगर आपको एडिट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको एडिट करना है, रिमूव करना है, शो या हाइड करना है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो हीरो की रोटेशन है मुझे चेंज करनी है, इस तरह से आ रहा है, मुझे इधर से ऐसे करना है इसको, तो आप कभी भी इफेक्ट 3D जहां से आपने ये इफेक्ट लगाया था वहां नहीं जाएंगे। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक वार्निंग देगा कि दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंस
ऑफ दिस इफेक्ट, यानी आप इसके ऊपर दोबारा से इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आए और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है टू एडिट द करंट इफेक्ट डबल क्लिक द नेम ऑफ द इफेक्ट इन द अपीयरेंस पैनल। यानी आपको अगर एडिट करना है तो आपको वो नाम बता रहा है एक पैनल का, अपीयरेंस पैनल में आपको जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से वो एडिट करके नहीं देगा, अगर यहाँ से मैं लगा दूंगा तो इस रोटेशन पे एक और रोटेशन अप्लाई हो जाएगी। तो आपको अगर सिर्फ एडिट करना है तो आप विंडो में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास पैनल है अपीयरेंस पैनल, यहाँ पर आपको इसका इफेक्ट लगा हुआ नजर आएगा। अपीयरेंस पैनल में इसका कलर क्या है, उसकी स्ट्रोक क्या है, ये सब यहाँ पर आपको नजर आता है। ये भी एक बहुत काम का पैनल है, लेकिन अभी हम इसको इफेक्ट एडिट करने के लिए यूज करें। तो देखें हीरो पे मैं जाता हूँ तो ये बता रहा है कि इसमें 3D रोटेट लगा हुआ है। ऐसे ही अगर आपने और 2-4 इफेक्ट्स और लगाए हुए हैं तो वो भी सब यहाँ पर आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर इफेक्ट और ब्लर भी लगा देता हूँ, ओके कर दिया, तो ये ब्लर भी यहाँ ऐड हो जाएगा। अब मुझे ब्लर एडिट नहीं करना, ब्लर उतना ही चाहिए, मैं चाहता हूँ इसकी रोटेशन चेंज हो, तो मैं रोटेट के नाम पे या खाली जगह पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये एडिट पे आपको ले जाएगा, वो पैनल दोबारा से वापस आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। और पर्सपेक्टिव में ऐड करना चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरी आंखों के करीब है वो थोड़ी बड़ी नजर आए। सही, स्क्यू फॉर्म में आप कुछ देखते हैं तो आपको स्क्यूड फॉर्म में नजर आता है, चीज़ करीब होती है वो थोड़ी ऐसे बड़ी नजर आती है, जो दूर जा रही होती है, पीछे जा रही होती है, वो ऐसे नजर आ रही है, छोटी नजर आ रही होती है। ठीक है, और यहाँ से जाके मैं ओके कर देता हूँ तो देखें ब्लर वही है, सिर्फ रोटेशन चेंज हो। तो किसी भी वक्त आपको अगर इफेक्ट हाइड करके देखना है तो ये आई बनी हुई जैसे आपके लेयर्स में होती है, आप यहाँ से बंद करके उसके इफेक्ट जब नहीं था तब कैसा था वो आप देख सकते हैं। यहाँ से एडिट करना है तो डबल क्लिक करेंगे, और अगर डिलीट करना है तो इसको उठाएं और यहाँ से डिलीट का बटन है यहाँ छोड़ दें, या सिंपल आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करवा दें तो वो इफेक्ट जो भी था, जैसे मैं ब्लर हटाना चाहता हूँ तो मैं ये डिलीट करवा दूँ, इस पे मैं ये इफेक्ट हटाना चाहता हूँ तो मैंने डिलीट करवा दूँ। अच्छा, कभी अगर आपको कभी ऐसा होता है कि आपको इफेक्ट जो है वो अप्लाई करवाना पड़ सकता है, जैसे ये स्टार है और ये अब स्टार ऐसा कन्वर्ट हो गया लेकिन अगर आप देखते हैं तो इसकी जो शेप है वो वैसे ही बनी हुई जैसे हमने स्टार बनाया था। मैं चाहता हूँ कि जैसा स्टार मुझे नजर आ रहा है ना, ये जो इसके एंकर पॉइंट्स देखें अभी उसी जगह पर है जहां पर हमने बनाए थे। मैं चाहता हूँ इसके एंकर पॉइंट्स उसी फॉर्म में चले जाएं जैसा वो हमें नजर आ रहा है। यानी मैं चाहता हूँ ये जो इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है ये इसके ऊपर परमानेंटली अप्लाई हो जाए, ऐसे कोई हाइड या शो करके, या मुझे इसी स्टार को थोड़ा और एडिट करना है। तो क्या करेंगे, आप किसी भी वक्त इफेक्ट को अगर अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अगर आपने अप्लाई करवा दिया तो फिर आप उसको ऐसे जैसे वैल्यूज हम चेंज कर रहे थे वो चेंज नहीं कर सकते, वो इफेक्ट हट जाएगा यहाँ से, उसके ऊपर डायरेक्टली फिजिकल अपीयरेंस में आ जाएगी वो चीज़। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैंने कर दिया इसको एक्सपेंड अपीयरेंस, कि जितनी भी अपीयरेंस है वो एक्सपेंड हो जाए। इसको एक्सपेंड अपीयरेंस किया तो अब वो इफेक्ट यहाँ से हट जाएगा और ये स्टार जैसा आपको नजर आ रहा था, जैसा नजर आ रहा है वैसे ही बन जाएगा। इसको अनग्रुप करने के लिए आप अनग्रुप करेंगे और रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये आपके पास जो भी शेप है फिर आप उसको बाद में ऐसे एडिट करवा सकते हैं। ये जैसे आपकी एक्चुअल शेप होती है वैसे। सही, तो ये सारी बातें किसी भी इफेक्ट के लिए, कोई भी इफेक्ट आपको एडिट करना है तो आपको अपीयरेंस में लाजमी आना पड़ेगा और उसको वहां से जाके एडिट करना पड़ेगा। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है वो बाकी की वीडियोस मिल सकें, उनके नोटिफिकेशन मिल सकें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।